अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद सईद मेहदी। स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 के ऊपर चल रही थी। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 में हमने प्रीवियस लेक्चर में एडिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को वेरीफाई किया। तो टुडे हम क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट, हम पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जी कुलियर लॉ। कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स? कुलियर लॉ। तो इस प्रॉपर्टी में वो कहता है फॉर ऑल z1 वो z2 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। अगर z1 और z2 कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, वेर जहाँ पर z1 इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b हो, z2 इज़ इक्वल टू c प्लस आयोटा d। z1 और z2 दिए गए हैं यहाँ पे। तो वो कहता है कि अगर z1 और z2 कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हों, देन z1 डॉट z2 मीन इनका प्रोडक्ट z1 और z2 का वो भी कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ये हमने इस प्रॉपर्टी में वेरीफाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। z1 डॉट z2 इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a को भी मल्टीप्लाई कराना है c प्लस आयोटा d से, प्लस आयोटा b इसको भी मल्टीप्लाई कराना है c प्लस आयोटा d से। तो ये स्टूडेंट्स इक्वल होगा ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc प्लस आयोटा स्केयर bd। तो ये इक्वल है ए सी प्लस, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें, ए डी प्लस बी सी। आयोटा स्केयर स्टूडेंट्स इक्वल होता है -1 के इंटू बी डी। -1 की जगह 1 नहीं लिखते, माइनस लिखते हैं, माइनस बी डी। तो यहाँ पे हम रियल पार्ट्स अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें। तो ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो इससे हम वेरीफाई हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है। इन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ में कम्प्लेक्स नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी भी वेरीफाई की। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स? एसोसिएटिव लॉ। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर फॉर ऑल z1 और z2 और z3 बिलोंग्स कर रहे हो कम्प्लेक्स नंबर से, अगर z1 z2 z3 कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हों, एंड यहाँ पे बताया गया है वेर z1 इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b वो z2 इज़ इक्वल टू c प्लस आयोटा d वो z3 इज़ इक्वल टू e प्लस आयोटा f। यहाँ पे ये z1 z2 और z3 की वैल्यूज़ दी गई हैं। यहाँ पे ये बताना है कि z1 डॉट z2 अगर इनका प्रोडक्ट लें, इनके बाहर इनके प्रोडक्ट के आंसर से z3 को मल्टीप्लाई कराएं तो वो इक्वल आना चाहिए z1 के प्रोडक्ट इंटू z2 डॉट z3। यानी इनका प्रोडक्ट लेके z3 से मल्टीप्लाई कराएं और यहाँ z2 z3 का प्रोडक्ट लेके ये z1 से मल्टीप्लाई कराएं। अगर ये इक्वल आ जाए तो ये प्रॉपर्टी कम्प्लेक्स नंबर को वेरीफाई करती है। ये एसोसिएटिव लॉ है। तो इसमें स्टूडेंट हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू z1 डॉट z2 इंटू z3। तो z1 डॉट z2 हमने ऊपर क्लोजर लॉ में यूज़ किया है। आंसर आया था हमारा, वो क्या था जी? ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। तो इसके साथ अगर हम ये आंसर इस ब्रैकेट्स का है, इसके साथ z3 को मल्टीप्लाई कराएं। z3 था हमारे पास e प्लस आयोटा f। मल्टीप्लाई कराते वक्त रियल पार्ट भी मल्टीप्लाई कराएंगे और इमेजिनरी पार्ट भी मल्टीप्लाई कराएंगे इस होल से।
तो पहले हम रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कराते हैं। ई इंटू ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ई इंटू ए डी प्लस बी सी। फिर हम इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई कराते हैं, प्लस आयोटा एफ इंटू ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी। इसके बाद हम मल्टीप्लाई कराते हैं प्लस आयोटा एफ को इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर एफ इंटू ए डी प्लस बी सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम ई को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, ए ई सी माइनस बी ई डी, इधर प्लस आयोटा, ई को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, ए ई डी प्लस बी ई सी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आयोटा एफ़ को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, एफ ए सी एफ माइनस बी डी एफ। इसी तरह यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू आती है -1, तो माइनस इंटू एफ़ को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, ए डी एफ प्लस बी सी एफ। यहाँ पे हम आयोटा वाली वैल्यूज़ को अलहदा लिखेंगे और जो रियल पार्ट्स हैं उनको अलहदा लिखते हैं। तो रियल पार्ट्स ये हैं जी हमारे पास ए ई सी माइनस बी ई डी माइनस ए डी एफ माइनस ए डी एफ, और ये यहाँ पे माइनस थी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे प्लस थी, सॉरी प्लस लिखा, माइनस बी सी एफ। इसी तरह हम आयोटा वाले पार्ट्स ले लेते हैं, आयोटा इंटू ए ई डी प्लस बी ई सी प्लस ए सी एफ माइनस बी डी एफ। तो ये स्टूडेंट हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। इसी तरह राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कराएंगे सेम। राइट हैंड साइड में पहले Z2 और Z3 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, मीन उनको मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ Z1 को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो वो आपने खुद करना है, उससे जो आंसर आएगा वो इसकी इक्वल ही होगा, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, मीन एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा होगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट आइडेंटिटी एलिमेंट। कौन सी प्रॉपर्टी? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट में कहता है फॉर ऑल Z1 बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, फॉर ऑल Z1 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे Z2 एग्जिस्ट करेगा जो भी बिलोंग्स कर रहा होगा कम्प्लेक्स नंबर से। यानी यहाँ पे कोई ऐसा नंबर, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा नंबर ऐड करेंगे यहाँ पे जिसके ऐड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। मीन अगर वेर Z इज़ इक्वल टू, यहाँ पे Z1 इज़ इक्वल टू A प्लस आयोटा B है, देन Z2 होगा 1 प्लस आयोटा इंटू 0, ये हमारे पास Z2 होगा। अगर हम Z1 Z2 आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, A प्लस आयोटा B इंटू 1 प्लस आयोटा 0, A को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया A आंसर, प्लस आयोटा B को 1 के साथ कराया प्लस आयोटा B, आगे 0 को A के साथ कराया 0, 0 को आयोटा B के साथ कराया 0, तो वही सेम आंसर आया Z1 Z2 भी Z1 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब Z2 हमारे पास आयोटा 1 प्लस 0 आयोटा, तो यहाँ पे हेंस हम लिख देंगे 1 प्लस आयोटा 0 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसके बाद हमारी स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट, ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इन्वर्स एलिमेंट में हम पढ़ते हैं फॉर ऑल Z1 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर देन देयर एग्जिस्ट Z2, जहाँ पे Z2 एग्जिस्ट करेगा जो भी कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा। हम लिख लेते हैं कि Z1 फॉर ऑल Z1 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर देन देयर एग्जिस्ट Z2, वो भी बिलोंग करेगा कम्प्लेक्स नंबर से। यानी Z1 अगर हम यहाँ पे लें
ए प्लस आयोटा बी, देन Z2 लेंगे 1 ए प्लस आयोटा बी। ये हम Z2 उसका रेसिप्रोकल लेंगे इन्वर्स एलिमेंट, चूँकि हम यहाँ ने फाइंड करना है इन्वर्स एलिमेंट, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। देन इनका प्रोडक्ट हम फाइंड करें, Z1 Z2 फाइंड करें, ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई 1 ए प्लस आयोटा बी, आंसर 1 आ जाए। तो यहाँ के प्रोडक्ट के बाद आंसर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आ जाए तो वो दोनों Z1 और Z2 एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोडक्ट आ गया, मीन इन्वर्स एलिमेंट इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है क्वेश्चन नंबर 2 की। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि Z1 डॉट Z2 इक्वल होगा Z2 डॉट Z1 के। मीन यहाँ पे हमने Z1 Z2 का प्रोडक्ट जहाँ पे आंसर निकाला है ऊपर फर्स्ट में कुलैयर लॉ में। इसी तरह अगर हम Z2 और Z2 को पहले लिख के, मीन अगर Z2 हम लें C प्लस आयोटा D उसको पहले लिखें और Z1 A प्लस आयोटा B है उसको बाद में लिखें, जो आंसर आए वो Z1 डॉट Z2 के इक्वल होगा। ये हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वेरीफाई करना था मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो वो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। चूँकि हम कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये है कि ए कॉमा बी इंटू C कॉमा D प्लस E कॉमा F ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू A कॉमा B इंटू C कॉमा D प्लस A कॉमा B इंटू E कॉमा F। यहाँ पे ये हमारे पास E कॉमा F ये प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरीफाई हमने करना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं, वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, कम्प्लेक्स नंबर के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, जो कि ये लॉ है इसको वेरीफाई करना है लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेके उसके आंसर निकालते हैं, फिर राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे। अगर वो इक्वल आ जाए तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करेगी। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने लिखी इक्वल है A कॉमा B इंटू C कॉमा D प्लस E कॉमा F। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम चूँकि जानते हैं कि हम हर कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की सूरत में लिख सकते हैं। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है जैसे यहाँ पे ये दिया गया है, इसको हम ऑर्डर पेयर की सूरत में लिख सकते हैं। तो वो हम कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम A कॉमा D B की बजाय लिख सकते हैं A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D प्लस E प्लस आयोटा F। इस तरह हम ऑर्डर पेयर को, कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो लिखा है आयोटा वालों को अलग कर लेंगे और रियल पार्ट्स को अलग कर लेंगे। तो A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस E प्लस आयोटा कॉमन इंटू D प्लस F, ये हमने अंदर सॉल्व कर दिया है। इसके बाद हम रियल पार्ट जो ब्रैकेट में बाहर लिखा है इसके रियल पार्ट को होल से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके इमेजिनरी पार्ट को भी होल से मल्टीप्लाई कराएंगे। आंसर लिखते हैं यहाँ पे। तो पहले A को मल्टीप्लाई कराएं, A को इंटू C प्लस E के साथ मल्टीप्लाई कराएं प्लस आयोटा A इंटू D प्लस F के साथ। इसी तरह प्लस आयोटा B इंटू
सी प्लस सी सेम लाइक यही आयोटा और आयोटा स्केयर हो जाएंगे प्लस आयोटा स्केयर बी इंटू डी प्लस एफ, इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो ए सी प्लस ए ई प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस ए एफ प्लस आयोटा इंटू बी सी प्लस बी ई। आयोटा स्केयर होता है -1 तो 1 नहीं लिखेंगे, माइनस लिखते हैं बी डी प्लस बी एफ। तो यहाँ से हमने रियल पार्ट्स को अलग लिख लेना है, ए सी प्लस ए ई माइनस बी डी माइनस बी एफ, ये हमारे पास रियल पार्ट हैं। इमेजिनरी में आयोटा कॉमन लें, ए डी प्लस ए एफ प्लस बी सी प्लस बी ई, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम इक्वेशन 1 के इक्वल आएगा। अगर वो सेम इक्वेशन 1 की इक्वल आपका आंसर आता है, ये डू योर सेल्फ खुद करना है। इक्वेशन 1 की इक्वल आ जाए तो ये वेरीफाई करती है, प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगर इक्वल नहीं आता तो प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगी। तो आई होप आपका भी आंसर इक्वल आएगा, प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होगी। तो इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।